हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज हम चालू करने जा रहे हैं बहुपद का दूसरी मतलब 2.2 है। इसमें क्या लिखा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यांकों का गुणनफल के बीच सत्यता की जांच करना। पहले हम जानते हैं बहुपद। जैसे हमारा समीकरण हो गया बहुपद का ax² + bx + c। तो इसके साथ चर वैल्यू है, इसके साथ चर वैल्यू है, लेकिन सी एक अचर वैल्यू के साथ है। ठीक है ना। तो पहले हम शून्यांकों का योगफल देख लेते हैं। क्या? शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या बोल देते हैं? अल्फा प्लस बीटा। इसके बराबर क्या होता है? -b/a। तो यहाँ b/a लिखा है तो यहाँ -b/a होता है। ठीक है ना। अगर उस शून्यांकों का गुणनफल पूछ ले, क्या पूछ ले हमसे? शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? गुणनफल के लिए क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या निकलता है? c/a। c एक अचर पद है। ठीक है ना। जैसे कोई दे दे, जैसे यही समीकरण लिखा देख लो, तो a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। तो इसकी तुलना किससे करते हैं? ax। तो पहले हमको ये क्या बोला है? शून्यांक ज्ञात करना। तो पहले हम यहाँ अभी समझा रहे हैं, आगे लगाएंगे। तो ax² + bx + c। तो हम क्या बोलेंगे? a का मान कितना है? 1 है। x के साथ कोई नहीं है तो 1 मान लेते हैं। b का मान कितना है? 2 है। c का मान कितना है? ये है। तो हम अगर योगफल निकालेंगे, क्या पहले शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यांकों का योगफल। तो क्या निकलेगा? -2 है। ठीक है। तो b का मान ऑलरेडी -2 है, a का मान तो 1 है और c का मान अचर वैल्यू है तो -8 है। ये मान हो गए। अभी इन मान को इसमें धर देते हैं। ठीक है ना। कैसे धरेंगे? जैसे शून्यांकों के योग बोलेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b। तो माइनस तो ये और -2/a का मान 1 है तो 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा तो क्या लिख देंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा c का मान कितना है? -8 है बटे a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे निकाल देते हैं। चलो सवाल से चालू करते हैं। आप लोगों के सवाल करेंगे तो समझ में आएगा कि सवाल लगाना कैसे। जैसे पहला सवाल हमारा दिया है x² - 2x और -8। ठीक है ना। तो पहले हम इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? पहले इसका गुणा इसके साथ कर दो तो कितना आ जाएगा? -8x²। 8x²। हम पहले 8 के क्या बोलते हैं? इस 8 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है कि सम, मतलब जोड़ने या घटाने, सीधे सम लिख लो। सम करने पे क्या आए? जोड़ो या घटाओ तो -2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -2। लेकिन प्रोडक्ट गुणन करो, उसका गुणा करो तो कितना प्रोडक्ट निकलना चाहिए? -8 निकलना चाहिए। कितना निकलना चाहिए? -8। तो हम पहले क्या करेंगे? 8 के गुणनफल फैक्टर तोलो। नहीं जानते हो तो देखो, कभी भी बीच वाले के तोड़ने से अच्छा है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका गुणा पहले वाली संख्या गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ करो। जितना आए उसका अभाज्य गुणनखंड फैक्टर 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 1, तो कितना आ गया? अब यहाँ से हम गुणनखंड फैक्टर कर लेंगे। जैसे यहाँ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब अगर पहली वैल्यू 4 ले लिए, हम क्या बोले? इसके ऐसे 2 गुणनखंड, तो क्या 4 और 2 मान लोगे? 4 दूनी 8 होगा। लेकिन घटाने में -2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या को माइनस में ले लेंगे। तो इसका कैसे गुणनखंड तोड़ेंगे? x² - 4x माइनस प्लस, भाई दूसरी संख्या प्लस है तो 2x -8 = 0। ठीक है ना। क्या कर देंगे? 0। ठीक है। अब हम इसमें ये देखेंगे जो वैल्यू कॉमन होगी, समझ गए कैसे आया है?
तो एक्स स्क्वायर, हम 8 को 2 फैक्टर में तो देखो, अगर 4 में 2 घटाएंगे तो -2 आएगा, आ जाएगा। लेकिन 4 गुणा 2 से करेंगे तो 8 आएगा। एक्स गुणा एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, -8 भी आएगा, एक्स स्क्वायर भी आएगा। तो इस तरह करना है हर सवाल में, जब भी करिए तो बीच वाले को कभी मत तोड़िए, पहले और लास्ट का गुणा करिए, जितना आए उस लास्ट वाले को गुणनखंड फैक्टर के रूप में तोड़िए, आपके लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन हो जाएगा। अब यहाँ 2 2 का जोड़ा बना लो, ये बना लिए। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं बनता तो एक लाइन और लिख लो। तो जैसे एक्स लिखा तो एक्स को 2 बार लिख दो, और एक्स की पावर है 2, 2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, 4x, फिर प्लस 2x माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 गुणे 4 कर दो इक्वल 0। अब देखो यहाँ कुछ कॉमन है, हम बोले 2 2 का जोड़ा बनेगा, ये और ये अलग हो गए। तो यहाँ क्या कॉमन, दोनों में एक चीज़ दिख रही है x, तो हम x को बाहर ले लिए तो क्या बचा, यहाँ एक x बचेगा और ऋण 4 बचेगा। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह था, प्लस। अब इन दोनों में देखो ये 2 और ये 2, तो यहाँ भी 2 कॉमन आ जाएगा। और क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और ऋण 4 बचेगा इक्वल 0। अब ये देखो इन दो एक ही चीज़ होता है, दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है, क्या बचा, x और प्लस 2, x और प्लस 2 बचा, कितना बचा, x और प्लस 2 इक्वल 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 4 इक्वल 0 और या x प्लस 2 इक्वल 0। अब x इक्वल, ये माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। ठीक है, सेम इसमें कर दो, अगर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो तुम्हारे पास जो ये x के 2 वैल्यू होते तो शून्य, अल्फ़ा बराबर भी 4 है और बीटा बराबर -2 है। अल्फ़ा बराबर कितना है, 4 है, बीटा बराबर कितना है, -2 है। ठीक है ना। अब इसी सवाल को हमको बोला जांच करने के लिए, क्या करने के लिए, जांच। तो हम यहाँ लिखे देते हैं जांच। ठीक है, जांच कैसे करेंगे, अब अल्फ़ा और बीटा के हमको मान प्राप्त हो गए, तो अल्फ़ा और बीटा की जांच कैसे, शून्यांकों का योगफल, क्या, शून्यांकों का योगफल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा और बीटा का मान कितना आया है तुम्हारे पास, अल्फ़ा का मान 4, बीटा का मान -2, अल्फ़ा का मान 4, बीटा का मान -2 है, तो डायरेक्ट प्लस माइनस लिख दिए। यहाँ देखो b का मान, हमारा समीकरण क्या था, पहले देख लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, तो हम बोले थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम बोले थे a का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, b का मान -2, c का मान 8, यही बताए थे ना आगे। तो आप क्या लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8 मान लिख दिया। तो क्या क्या आपको लिखने में सहूलियत हो जाएगी, नहीं पेपर में आप लिखें चाहे ना लिखें, क्योंकि आपके पास तो क्वेश्चन पूरा रहेगा, वहाँ से आप लिख लेंगे। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो b का मान -2/1। अब इसको घटाओगे 4 में तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 + 2 2 ही आ जाएगा। अगर ये दोनों मान बराबर आ गए तो हमारा शून्यांक सही है, क्या है, सही है। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं, गुणनखंड, शून्यांकों का गुणनखंड क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना है 4, c कितना है बीटा -2 बराबर है कितना -8/। तो इनका गुणा करोगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस में, इसका भी करोगे तो क्या माइनस। तो ये देखो यहाँ भी मान बराबर आ गए, मतलब हमारा सवाल सत्य है, क्या है, सत्य है। ठीक है ना, हर सवाल को इसी तरह करना है। ठीक, दूसरा सवाल इस तरह है, ठीक है ना। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4, तो हम क्या बताए थे, इसका गुणा लास्ट वाले के साथ करना है, तो कितना आएगा 4s स्क्वायर आ जाएगा। हम बोले 4s मतलब 4 को तोड़ लो, तो कैसे तोड़ोगे, 2 2,
तो 2 क्या आएगा 2 × 2, ठीक है ना। तो हम बोले थे लास्ट वाले से, ठीक है ना, क्या बोले थे पहले वाले गुणा लास्ट वाले बीच में, तो इसका कितना आया 2 तो हमको क्या करना है माइनस और प्लस, ठीक है ना। तो क्या कर लेते हैं इसको 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 = 0। भाई इसको तोड़ेंगे अगर ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -4 आएगा, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और s का गुणा होगा तो s²। हाँ ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है। तो देखो यहाँ 2s है, यहाँ भी 2s है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2s को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1 बचेगा, फिर माइनस। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ है कॉमन नहीं दिख रहा, तो एक मान लो क्या है 1 है, तो इसको भी लिख लो 2s माइनस 1 क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 = 0। अब यहाँ 2s कॉमन आ गया तो 2s माइनस 1, फिर एक क्या बचेगा 2s माइनस 1 = 0, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा तुम्हारा, तो 2s माइनस 1 = 0, इसको फिर से ऐसे कर दो 2s माइनस 1 = 0, तो ये प्लस माइनस में है तो उधर जाएगा, तो 2s = माइनस में है तो +1 है, s बराबर है गुणा में है तो इधर जाएगा तो /2। सेम इसमें भी हो जाएगा, तो s = 1/2। भाई 1 गया तो प्लस में और गुणा में आता तो भाग में आ गया 2। तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया तुम्हारे पास, अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2। दोनों का मान कितना आ गया 1/2 1/2, ठीक है। बीच में ये लिख लो, नहीं तो या लिख लिया करो, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अब जांच के लिए बोला था पहले क्वेश्चन में बताए थे क्या, तो जांच के लिए, तो जांच के लिए क्या करते हैं शून्यांकों का योग हम हर बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए हैं, ठीक है ना हिंदी में। अब शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। अब हमको -b और a चाहिए, तो हम यहीं लिख दे रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना है 4, b का मान -4, c का मान 1, तो b का मान कितना है माइनस, तो कैसे निकलेगा अल्फ़ा का मान हमारा कितना है 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर इसका मान कितना है माइनस और -4/4। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, और जोड़ोगे तब भी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर ये आ जाएगा 4/4। अगर इन दोनों को काट दिए तो कितना आ जाएगा 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 कितना आ जाएगा 1 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मान बराबर आ गया। अब हम इसका निकालते हैं शून्यांकों गुणनफल, तो अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 गुणे बीटा का मान 1/2, c का मान कितना है 1/4। तो इसका गुणा इसके साथ करें 1 करने 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो ये देखो यहाँ भी मान बराबर आ गया, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है ना, हमारा आंसर सही है। आपको कैसे करना समझ में आ गया ना, ठीक है, ऐसे करते हैं। अगला सवाल तीसरा सवाल क्या था 6x² - 3 - 7x, ठीक है ना। ये सवाल है क्वेश्चन है अपना, तो हम क्या करेंगे पहले इसको सही तरीके से लिखेंगे, ये अभी सही तरीके से नहीं लिखा, इसको लिख लो। तो 6x² - 7x और -3 = 0, ठीक है। अब ये लिखा रहेगा, हमको क्या बोले इसका गुणा इसके साथ करना है, किसका गुणा 6 का गुणा 3 के साथ करोगे तो कितना है 6 × 3 = 18x²। हम क्या बोले 18 को, देखो ये चीज़ अगर दिमाग में धर लिए करना क्या है, हम बोल रहे हैं पहले वाले का लास्ट वाले के साथ गुणा जितना आए, फिर उसका गुणनखंड फैक्टर अभाज्य गुणनखंड से तोड़ो। सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सीधे काटना चालू कर दो। 2 से काटोगे 9, 3 से काटोगे 3, 3। अब हमको क्या बोले जोड़ने पे सम करने पे या घटाने पे 7 आए, गुणा करने पे 18x² आए।
अगर तुम इन दोनों को गुणा कर 3 दूनी 6, 6 में 3 घटाओगे नहीं है, लेकिन अगर इसको 3 त्रिकाई 9, 9 में 2 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा और 9 दूनी 18 भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 = 0। ठीक है ना। कैसे किए हैं ये कर रहे हैं, दिखा दिए भाई। गुणा करने पे 18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। गुणा करने पे 18 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो देखो अगर इसको घटा दोगे तो 7x हो, गुणा करोगे तो माइनस में, तो ये माइनस में आया था अपना, तो माइनस 18x² आ जाएगा ना। हाँ, अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 और 2 है। ठीक है ना। नहीं बनता तो इसको ऐसे लिख लो, 2 गुणे 3 गुणे x माइनस 3 गुणे x प्लस 2x माइनस 3 = 0। एक बार और लिख दो। अभी यहाँ तक का जोड़ा देखना पड़ेगा भाई, इसी को तो गुणनखंड किए हैं, इसे गुणनखंड के। देखो यहाँ क्या कॉमन, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है ना। तो हमारा 3x कॉमन ले लिए, क्या करें 3x कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा, 2x बचा, कितना बचा 2x, और क्या बचा -3, फिर प्लस। अब देखो यहाँ कुछ कॉमन है, इन दोनों में एक कॉमन है, कुछ क्या नहीं है, एक है। तो क्या लिख देंगे, 2x माइनस 3 = 0। अब देखो यहाँ ये 2x माइनस 3, 2x माइनस है तो इसको कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए, क्या बचा 3x प्लस 1 = 0। तो फिर वही 2x माइनस 3 = 0, या लिख लो या लाइन खींच लो। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 = 0। ठीक है। तो माइनस में है तो उधर जाएगा, क्या गए 2x = 3, तो x = 3/2, सेम इधर 3x बराबर है, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -1, तो x बराबर -1/3। ये अल्फ़ा का हो गया, ये बीटा का हो गया। तो अल्फ़ा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3। ये मान आ गए। अब जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। ठीक है ना। जांच कैसे करते हैं बताए हैं। जांच देखो हिंदी में नहीं लिख रहे, वही लिखना पड़ता है। शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो वही मैं वही भर लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो इसका मान अल्फ़ा और बीटा का मान कितना था अपने पास, अल्फ़ा का मान आया 3/2 प्लस माइनस बीटा का मान 1/3। ठीक है ना। और b का मान अपना कहाँ से आएगा, b का मान यहाँ से आएगा अपना, कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो b का मान कितना -7 और a का मान कितना है 6। ठीक है। तो -8 रेडी है, तो माइनस फिर -7/6। ठीक है। तो अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 2 दूनी माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1 2 बराबर 7/6। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको करोगे कितना आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये मान दोनों हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए, मतलब सवाल सही है। सेम वही मान अगर बराबर नहीं आएंगे तो जांच, अगर मेरा क्वेश्चन 100% गलत होगा तभी जांच बराबर नहीं आएंगे। अगर मान बराबर आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन 100% सही है। ठीक है ना। अब गुणनफल के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा का मान है 3/2 गुणे -1/3 बराबर c का मान कितना था अपने पास -3/6, ए का मान 6 था। ठीक है ना। तो देखो अगर काटना है तो हम काट देंगे 3 से इसको, 3 करने 3, 3 दूनी 6, तो -1, यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो क्या है -1/2 बराबर -1/2। तो यहाँ भी हमारे मान बराबर आ गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना।
चौथा सवाल, ठीक है। यहाँ क्या दिया, 4u² + 8u इक्वल 0। एक चीज़ समझिए, यहाँ हम क्या बनाते थे, ax² + bx + c। अब यहाँ देखेंगे ax तो दिया है, bx भी, लेकिन यहाँ c नहीं दिया है। हम c को क्या मान के चलेंगे, 0। c को अपन इसका मान लेंगे +0, ठीक है। c नहीं दिया तो 0 मान लो। तो a का मान 4, b का मान 8, c का मान 0। लगाएंगे कैसे, तो हम कहेंगे 4u² + 8u इक्वल 0। तो दोनों में क्या कॉमन, 4 कॉमन आ जाएगा। तो 4u कॉमन आ गया तो क्या बचा है, u + 2 इक्वल 0। अब जो कॉमन है लिख लो। तो 4u इक्वल 0 या u + 2 इक्वल 0। तो 4u, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से क्या निकलेगा, u बराबर -2। क्या निकल आएगा, u बराबर -2। अब यहाँ देखेंगे तो क्या है, अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर -2। समझ में आएगा क्या क्या है। देखो यहाँ से ये किए हैं कि 4u यहाँ था और यहाँ कितना था, 8u था। तो हम इसको ये लिख दिए हैं कि 4u गुणे u + 2 गुणे 4u। तो देखो यहाँ भी 4u था, यहाँ भी 4u था, ठीक है ना। तो 4u यहाँ भी था, 4u यहाँ, तो 4u क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं, ठीक है ना। 4u कॉमन ले लेते, क्या बचा था, यहाँ u बचा था और +2 बचा था। तो u बचा था +2 बचा था, ये किए हैं, ठीक है ना। ये आ गया अल्फ़ा + बीटा का मान। अब जांच करेंगे, जांच करेंगे तो जांच क्या होती है, तो वही बताए, शून्यांकों का योग। देखो इस बार लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना, जिससे याद रहे आप लोगों को। शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। देखो b का मान दिया है, a का मान तो दिया है, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं हम लोग, 0। बीटा का मान -2। अपने पास यहाँ कितना है, -8/a का मान है 4। भाई b का मान 8 था, a का मान 4 था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -2। इसको भी काट देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो अगर दोनों मान बराबर आ गए तो मतलब एक हमारा आंसर सही है। और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। अभी बोले हैं c का मान 0 है, किसी का भी मान जब 0 आ गया तो 0 ही आया। तो यहाँ 0 गुणे -2 बराबर 0/4, तब भी आंसर हमारा 0 बराबर 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर ये निकलेगा, ठीक है ना। ध्यान दे लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में 100% आएगा ये, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही लगाइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग इसी तरह लगाइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए, ना समझ में आया हो तो एक बार और बता देते हैं। देखिए क्या था, क्वेश्चन ये था, हम लिखे 4u² + 2a, इसका गुणनखंड फैक्टर किए तो 4u गुणे u, 2 गुणे 4u। तो हम बोले जो कॉमन है, यहाँ देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, दोनों जगह 4u है। तो 4u कॉमन लेके ये लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास, u बचा +2। तो u + 2 बराबर 0। तो 4u बराबर 0, u + 2 बराबर 0। तो u बराबर 0 और u बराबर -2। तो अल्फ़ा बराबर 0, u वही तो वही मूल शून्यांक ज्ञात किए थे, शून्यांक अल्फ़ा है और बीटा है। तो अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2। फिर जांच कर शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा + बीटा कितना होता है, -b/a। तो 0 + -2 बराबर -8/4। 4 से इसको काटे 2 तो ये भी -2, ये भी -2। शून्यांकों का गुणनफल, किसी भी चीज़ का अगर 0 के साथ गुणा करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पाँचवा क्वेश्चन क्या था अपना, t² - 15 इक्वल 0, ठीक है। देखो इसको दो तरह से लगा सकते हैं भाई, पहले इसको समझ लो, इसमें क्या क्या दिया है।
हम सूत्र हमारा फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो हमको यहाँ तो टी स्क्वायर दिया है लेकिन प्लस 0t दिया है। कितना दिया है? 0t प्लस और माइनस 15। तो ए का मान ये है, बी का मान 0 है, सी का मान 15 है। ए का मान 1 है, बी का मान 0 है और सी का मान माइनस 15। ये चीज़ हमको दिया है, दिमाग में धरना, ये काम की चीज़ होती है, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम अब इसको लगाएंगे। इसको दो तरह से, एक तो सर्व संख्या का यूज करके लगा सकते हो और एक डायरेक्ट लगाना तो ऐसे लगा सकते हो। कैसे? टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0। तो भाई टी का तो मान ही ज्ञात करना, टी स्क्वायर बराबर माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, इसके इधर लगाओगे तो रूट 15, तो रूट 15 लगा देना, तो फिर प्लस माइनस रूट 15। एक बार टी का मान तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक बार टी का मान तुम्हारा प्लस 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस 15। एक बार टी का तुम्हारा मान आ जाएगा माइनस 15। कितना आ जाएगा? माइनस 15, ठीक है ना। एक इससे कर सकते हैं, एक सर्व समीकरण से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे लगाएंगे जांच के लिए? भाई जांच करना तो शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फ़ा रूट 15 फिर प्लस माइनस रूट 15। बीटा का मान हो गया और ये बी का मान तो 0 था, ए का मान 1 था, तो 15 में 15 गए 0 और इधर भी 0, तो ये देखो मान आ गया 0। दूसरा क्या बचा? अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल सी बटे ए। तो सी बटे ए, तो अपना ये कितना है? रूट 15 गुणे माइनस रूट 15 बराबर माइनस सी का मान कितना था? 15, ए का मान 1, तो 15 में 15 देखो यहाँ से ये दोनों में जैसे एक बाहर आ जाएगा और माइनस था तो माइनस, और यहाँ भी माइनस 15, तो यहाँ भी हमारा मान बराबर आ गया। यही आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया? ना समझे हो तो एक बार और देख लो। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0 था, हम बोले इसको अपना बहुपद के रूप में डिवाइड करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखो बी का मान नहीं दिया था, यहाँ टी दिया था, नहीं दिया था ना, तो अब क्या माने 0t है। क्या है? 0t, मतलब बी का मान क्या निकाल दिए? 0। ए का मान 1, सी का मान माइनस 15। अब बोले इसको इस विधि से लगा दो, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर बराबर 15, टी बराबर प्लस माइनस रूट 15। तो टी के दो मान आ गए, एक प्लस में एक माइनस में आ गया। अगर सर्व संख्या में लगाना पड़ता तो हम सर्व संख्या क्या होती है? ए प्लस ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इस सर्व संख्या का यूज करते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या था? ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ रूट 15 दिया था तो क्या लिख देते? टी स्क्वायर माइनस रूट 15, भाई स्क्वायर था तो यहाँ क्या आ जाता है? टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 इक्वल 0। तो इसको भी लगाते तो क्या आता है? टी प्लस रूट 15 इक्वल 0 और टी माइनस रूट 15 इक्वल 0। तो ठीक है ना, इसको लगा रहे हैं। तो टी बराबर प्लस में है तो इधर जाता है माइनस 15, टी बराबर माइनस में है तो रूट प्लस 15। तो वही चीज़ यहाँ भी निकल आया, वही चीज़ यहाँ भी निकल आया था, प्लस माइनस। आपको जो अच्छा लगे, चाहे सर्व संख्या का यूज करके लगाना हो तो इसको कर लो, चाहे डायरेक्ट इससे कर लो, ठीक है ना। ठीक, छठवां क्वेश्चन अपने पास ही है, हम इसके बराबर क्या मान लिए? 0। ये चीज़ लिख लिया करो, हर बार के लिए हो जाएगा और जांच भी करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। इक्वल 0, तो ए बराबर 3, बी बराबर -1, बी बराबर -1 और सी बराबर -4। ये चीज़ हमको दे दिया। अब हम क्या बोले थे, इसका गुणन फैक्ट करना है। तो अब तो देखो, अगर तो आप लोग बीच वाले का तोड़ते तो एक्स को ऐसे कैसे तोड़ते कि गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने घटाए में 1 आए, भाई एक्स आए तो नहीं बनेगा ना। इसलिए मैं बोलता था कि देखो, अब यहाँ से अगर लास्ट वाले गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4 × 12 एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? 12 को तोड़ेंगे,
तो 2 से तोड़े 6, 3 2 से तोड़े 3, 3 से तोड़े 1, इतना आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, देखो जोड़ने 2 दूनी 4, 4 में 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 4 3 12 भी होता है। हो गया ना सरल। कैसे लिखेंगे, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। क्या करेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस, भाई माइनस में चाहिए तो बड़ा संख्या माइनस में लिख दिए, माइनस 3x माइनस 4 इक्वल 0। भाई 4 3 12x² भी हो जाता है, क्या माइनस 12x भी आ जाता। भाई यहाँ हमारा कितना आया था, 4 3 12, इसका बोले थे ना शुरू वाले का लास्ट वाले। ये अच्छी विधि है, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। बीच वाले को तोड़ने की कोशिश कभी मत करिए, पहले वाले को लास्ट वाले में गुणा करिए, उसके बाद उसका गुणनखंड फैक्टर अभाज्य गुणनखंड पहले पाठ में पढ़ा चुके हैं, आप उसी की तरह हल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। भाई यहाँ 4 3 है, यहाँ 4 तो x यहाँ 2 ठो है, कितना बचेगा 3x माइनस 4। अब यहाँ से क्या कॉमन, 3x प्लस 4 में कुछ कॉमन है, हाँ 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1 है, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल, अरे अभी एक और लिख लो, x प्लस 1 इक्वल 0। तो 3x माइनस 4 इक्वल 0 या x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा 3x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/3 है, गुणा में था तो भाग में जाता है, ठीक है ना, गुणा में रहता तो भाग में, भाग में रहता तो गुणा में। तो x बराबर -1 कितना आ जाएगा, x बराबर, तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया 4/3 और बीटा का मान कितना आ गया -1, कितना आ गया -1। ठीक है ना। अब करते हैं हम इसकी जांच, क्या करते हैं, जांच। ठीक है, तो जांच कैसे करते हैं, देखो शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अब भी बताए हैं b/a, तो अल्फ़ा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान प्लस माइनस 1, और हमारा बी का मान कितना आया था -1, और ए का मान कितना था 3 था। देखो 3 करने 3, 4 में ये जाएगा कितना आएगा, और माइनस था तो माइनस माइनस, ठीक है ना, ये माइनस में था तो कितना आ जाएगा 3 का पहाड़ा 3, 4 में 3 घटेगा तो 1/3 ये हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/3 ये भी हो जाएगा। देखो दोनों मान बराबर आ गए ना, एक आंसर ये हो गया। दूसरा शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा गुणे बीटा, शून्यांकों का गुणनफल c/a। तो अल्फ़ा का मान तो हमको दिया है 4/3 गुणे बीटा का मान -1 बराबर सी का मान कितना था -4, और उसका मान कितना था 3 था। तो एक का गुणा करोगे कितना गया -4/3 ये भी हो गया, और -4/3 ये भी। एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर ये। ठीक है ना, समझ में आ गया कैसे करना। हर सवाल में आप लोगों को, सब लड़कों को कहाँ दिक्कत जाती थी, इसको इसको बीच वाले को तोड़ने पे, कि जोड़ने घटाने पे इतना आए, तो मैं क्या किया हूँ कि इसका लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा किया, और लास्ट वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, उसके गुणनखंड फैक्टर कर लो। जैसे अब हमको कितना 1 पाना था, तो अगर 3 दूनी 6 करते तो 6 में 2 घटाते 4 आता है, जोड़ते तो अधिक आ जाता। तो हम क्या किए 2 दूनी 4 किए, 4 में अगर घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, गुणा कर रहे हैं 12 आ रहा है। अब इससे अच्छा है ही नहीं कुछ। ठीक है ना, तो आप लोग इस तरह करिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात क्या करना है, देख लो पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। शून्यांकों गुणनफल योगफल दिया हुआ है, यहाँ 5-6 सवाल हैं, एक लिख दिए हैं, पूरे बता देते हैं। तो हमको क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान गुणनफल का कितना दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -1 दिया है। कितना दिया है -1। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है।
मतलब ये जो सूत्र है ना, इसको आप फार्मूला समझिए, ठीक है ना। एक तरह से हमको जो मान दिया इसी में रखना है, जो मान देगा उसको इसमें रखना है। तो रखेंगे तो क्या आएगा, पहला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1/4 एक्स। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -1। ठीक है, तो इसका गुणा करें कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस -1। अब देखो नीचे 4 दिया तो हम क्या कर देते हैं, 4 से पूरे समीकरण में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, नीचे 4 ख़त्म करना है हमको, तो 4 से पूरे समीकरण में गुणा करें तो क्या आएगा, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 4x स्क्वायर -4 गुणा इसके साथ करोगे 4/4 एक्स और इसके साथ करोगे तो -4। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, 4x स्क्वायर माइनस एक्स, भाई एक है तो x और -4, ये हमारा बन जाएगा द्विघात बहुपद। क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। ठीक है ना। दूसरा सवाल क्या दिया था, √2 1/3। तो हम वही लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2 दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3 दिया है, 1/3 दिया है। द्विघात बहुपद क्या होता है, अभी देखो ऊपर लिखे हैं द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस, इसको हर बार लिखिए, क्या हो जाएगा, हर भी बनने लगेगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मान रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स, क्या हो जाएगा, -√2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 दिया, कितना दिया है, 1/3। अब देखो यहाँ 3 है तो हमको इससे क्या करना है, 3 खत्म करना, तो क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स और ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, +1। ये हमारा हो गया एक द्विघात बहुपद। ठीक है ना। अगला सवाल, क्या है अपने पास, तीसरा, 0 दिया है और √5 दिया है। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल √5 है। फिर वही द्विघात बहुपद, ये हर बार लिखना, ठीक है ना। द्विघात बहुपद ये आपको हर बार लिखना है। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मान धर दो अल्फ़ा प्लस बीटा का, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस अल्फ़ा इंटू √5। ठीक है, तो ये तो इसका मान है कुछ नहीं होता, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हो गया अपना द्विघात। द्विघात बहुपद का मतलब मैक्सिमम घात 2 होती है। आप लोग इसके पहले एक वीडियो डाले हैं 2.1 का, वहाँ द्विघात बहुपद पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन 100% एक नंबर का आता है। उससे रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसे होते हैं, त्रिघात बहुपद किसे बोलते हैं, अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद की घात क्या होती है, वो हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग पिछला वाला देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे होंगे, और जो देख लिए हैं उससे अच्छा है ही नहीं, उन लोगों को हर भी बन जाएगा। ठीक है ना। चौथा सवाल क्या है, 1 तो हमको दे दिया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, द्विघात बहुपद का फार्मूला याद रख लेना है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मान धर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक का धरोगे तो एक से आएगा, और प्लस 1, ये हो गया अपना द्विघात बहुपद। ये तो सबसे सरल था। ठीक है ना। पाँचवा सवाल क्या है अपने पास, -1/4 और 1/4 है। ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, 1/4। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मान धर दो। मान धरो क्या आएगा, ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 1/4 है ये 4x प्लस 1/4। अब देखो ये नीचे 4 है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे समीकरण में 4 का गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 4x² प्लस, अब देखो 4 गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/4x, फिर यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 4/4, 4 से 4, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1। अपना ये 2 का समीकरण हो गया, ठीक है ना। 2 पार्ट जो बहुपद है, बहुपद 2.2 तक का ही अब बचा है। पुराने सिलेबस में बहुत था, उसको अब काट दिया गया, अब यहीं तक का बचा है। आप लोगों को पर डे 7 बजे शाम को क्लास अपलोड मिलेगी, ठीक है ना, 7 बजे आ जाएगी आप लोगों के पास। कल मैं इसके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो वार्षिक पेपर में आप लोगों के 100% आएंगे, ठीक है ना, उन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, आप लोग एक बार इसको पढ़िए, कल जो डालेंगे फिर 7 बजे आप लोगों को क्लास मिलेगी। कल भी उससे कल वाली क्लास को मिस आप लोग कैसे मत करिएगा, कल आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। क्या है कि वहाँ हम खाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन हो खाली इम्पोर्टेंट कराएंगे। आप अगर उसको अच्छे से पढ़ लेंगे 100% आपसे बनेगा और अच्छे नंबर लाएंगे आप लोग मैथ में। जय हिंद। और आप लोग चैनल को जितना अधिक से अधिक चाहिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल जितना अच्छा लगे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का पूरा कांटेक्ट 10वीं का फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग बस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, उनको भी प्रॉफिट हो, जिससे भाई साथ में पढ़ते हैं साथ में ही जाएंगे, दोस्तों के साथ जहाँ भी जाएंगे। जय हिंद।